ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु रामदास साहिब जी की। संतोख सर ताल की नींव रखनी। तदुपरांत इस नींव वाले स्थान से गुरु जी के हुक्म में अनुसार उत्तर दिशा 3-4 खेत की दूरी पर एक टहली के वृक्ष की निशानी के पास एक सरोवर की नींव का तप लगाया। गुरु की महिलों के मकान तैयार करके फिर आप श्री गुरु रामदास जी ने सरोवर की खुदाई आरंभ कर दी। कुछ समय के पश्चात श्री जेठा जी जो श्री गुरु रामदास जी के बड़े सुपुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी ने गुरु चक्कर की जमीन में कुआं लगवाकर जमीन आबाद कर दी, जिससे गुरु के लंगर के लिए बहुत अन्न प्राप्त होने लग गया। धन गुरु नानक। श्री गुरु रामदास जी का गोविंदवाल जाना। गुरु के महलों का निर्माण करके और सरोवर की खुदवाई को आरंभ करके आप सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल चले गए और जब सदगुरु जी को अपने किए काम का परिचय बताया तो उसको सुनकर सदगुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। गोविंदवाल ठहर कर आप फिर गुरु के लंगर की सेवा में पहले की तरह लग गए। बीबी भानी जी अपने पिता गुरु जी की सेवा बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ करने लग गए। धन गुरु नानक। इन दोनों की निष्काम और श्रद्धा युक्त सेवा को देखकर सदगुरु जी ने सोचा कि श्री रामदास जी को गुरु गद्दी देने का समय अब आ गया है। धन गुरु नानक। अमृत तीर्थ की पुरातन कथा। एक दिन सदगुरु जी ने श्री रामदास जी को अपने पास बैठा कर बताया कि सतयुग में एक समय अयोध्या के पहले राजे ईश्वक ने इस स्थान जहाँ अब भजनों का स्थान है पर एक बहुत भारी यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आदि से लेकर इंद्र और अन्य मंडलों के सब देवते ऋषि मुनि आदि आए। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो राजा का प्रेम और श्रद्धा को देखकर सब बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता से प्रभावित होकर विष्णु जी ने राजे ईश्वक को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ईश्वक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अगर आप दयालु हुए हो तो मुझे यह वरदान दो कि इस हवन कुंड के स्थान पर एक ऐसा तीर्थ हो जो संसार के जीवों के पापों का नाश करके उनका कल्याण करने वाला हो। धन गुरु नानक। फिर आपका निवास इस हवन कुंड के चारों तरफ जैसे आप अब बैठे हैं सदा ही रहे। राजे की प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे राजन, यह वर आपने संसारी जीवों के भले के लिए मांगा है। हम आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। धन गुरु नानक। यहाँ कलयुग में एक बहुत भारी तीर्थ प्रकट होगा जो अनंत जीवों के पापों को नाश करने वाला होगा। मेरी ज्योति शक्ति सदा ही यहाँ आवास करेगी। यह प्रसंग बताकर सदगुरु जी ने कहा कि अब आपके हाथों इसके शीघ्र ही प्रकट होने का समय आ गया है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।